नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं श्रद्धा सिंह। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। गम्हरिया थाना पुलिस ने लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मानगो में स्टॉक ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी, ठग रांची से गिरफ्तार। टाटा नगर पार्किंग फायरिंग मामले में नीरज दुबे पर जानलेवा हमले में कई शातिर लोग गिरफ्तार। और सरायकेला खरसावां जिले के आदितपुर थाना क्षेत्र में जिंदा बम बरामद, बस्ती वासियों में सनसनी। खबरें विस्तार से। सरायकेला जिला पुलिस को बैंक कलेक्शन एजेंटों से हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता प्राप्त हुई है। सरायकेला जिले के राजनगर पुलिस ने हथियार का भय दिखाकर कलेक्शन एजेंट से 1,57,000 रुपए लूटपाट घटना का खुलासा करते हुए मामले में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में गिरोह का खुलासा करते हुए सरायकेला एसडीपीओ हरविंद्र सिंह ने बताया कि विगत 26 अप्रैल को राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपीनाथपुर कैनल के पास इंडसइंड बैंक कलेक्शन एजेंट से 2 अपराध कर्मियों द्वारा हथियार का भय दिखाकर 1,57,000 लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके बाद सरायकेला एसपी और एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम गठित की गई और छापेमारी दल के तकनीकी रूप से अनुसंधान प्रारंभ करते हुए लूटकांड घटना में शामिल हिस्ट्री सीटर अपराधी और लूटपाट गैंग के सरगना मोहम्मद हुसैन को धर दबोचा गया। छापेमारी अभियान के दौरान एक अन्य अपराधी भागने में सफल रहा। पुलिस ने गिरोह में शामिल एक अन्य अपराधी लखन महतो को भी गिरफ्तार किया है, जिसका आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस द्वारा बताया गया कि इस गिरोह के द्वारा पहले बैंक कलेक्शन एजेंट की रेकी की जाती थी, बाद में अन्य सदस्यों द्वारा जबरन हथियार के बल पर लूटपाट घटना को अंजाम दिया जाता था। सरायकेला एसडीपीओ हरविंद्र सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गिरोह के सरगना मोहम्मद हुसैन और शामिल अपराधियों द्वारा सरायकेला जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में 5 लूटकांड की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें गम्हरिया थाना क्षेत्र से 70,000 रुपए, सिन्नी ओपी क्षेत्र से 68,000 रुपए, राजनगर पहाड़पुर मोड़ से 68,325 रुपए, राजनगर थाना क्षेत्र के गोपीनाथपुर से 1,57,000, सरायकेला के हुलुदबनी से 70,000 रुपए लूट की घटना की गई थी। पुलिस अनुसंधान में पता चला कि शातिर कुख्यात अपराधी मोहम्मद हुसैन झारखंड के अलावा पड़ोसी राज्य बंगाल में भी लूट डकैती की घटना में शामिल रहा है और कई गिरोह इसके संपर्क में है। गिरफ्तार किए गए दोनों अपराधियों के पास से पुलिस ने 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, 5 पासबुक, 3 वोटर आईडी कार्ड, 10 आधार कार्ड समेत बैंक के दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। गौरतलब बात यह है कि इनकी गिरफ्तारी के साथ केवल यही नहीं बल्कि लगभग इस जिला के 5 लूट के कांड जो है वो आपके उद्भेदन हुआ है, जिसमें गम्हरिया थाना क्षेत्र का कांड है, सीनी थाना क्षेत्र का कांड है, राजनगर का कांड है, सरायकेला का कांड है। तो ये जो मतलब पूरा बहुत टाइम से एक लूट का जो आज आप सुन रहे थे न्यूज़ में अक्सर जो बैंकिंग कलेक्शन एजेंट्स हैं उनके साथ इस तरह का हो रहा है, आई थिंक उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डेटरेंट का काम करेगा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पहलू इस क्रिमिनल का ये भी है कि ये यहाँ केवल यहाँ ही नहीं, दूसरे स्टेट्स में भी इसके ऊपर इस तरह के कांड दर्ज हैं और ये एक वांटेड क्रिमिनल है, क्रिमिनल हिस्ट्री है। तो इसीलिए इनको जो है अब न्यायिक हिरासत में अग्रसारित किया जा रहा है। मानगो में स्टॉक ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी, पुलिस ने ठग को रांची से किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के सहारा सिटी के रहने वाले एक युवक रेयान ने स्टॉक ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की है। उसने मानगो के रोड नंबर 4 के रहने वाले मोहम्मद शहनवाज से 3 लाख रुपए ठग लिए थे और उसे कमीशन व मुनाफे के नाम पर 45,000 रुपए प्रति माह 2 महीने तक दिए, लेकिन बाद में टाल मटोल करने लगा और फिर गायब हो गया, फोन नहीं उठाता था। इसके बाद शहनवाज ने मामले की शिकायत मानगो थाना और एसएसपी से की। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस एक्टिव हुई। इधर रेयान को पुलिस की गतिविधियों का पता चल गया था, वह जमशेदपुर छोड़कर फरार हो गया। रांची से वह कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने पूछताछ की। जांच के दौरान पता चला कि रेयान अपने कई लोगों को लगाकर वसूली करवाता था। उसने बड़े पैमाने पर ठगी की है। एक युवक ने बताया कि उसने लोगों से वसूली कर 1.5 करोड़ रुपए रेयान को दिए थे।
पुलिस अन्य लोगों का पता लगा रही है जिनको रेयान ने ठगा है। शनिवार को पुलिस रेयान को एसएसपी ऑफिस ले गई। यहां डीएसपी ने रेयान से पूछताछ की। पुलिस अभी रेयान से पूछताछ कर रही है ताकि उसके नेटवर्क का पता लगाया जा सके। हम रेयान को पैसे दिए, कितना? ठीक है, 3 लाख रुपये दिए थे और वो हमको ये बोल करके पैसा हमसे लिया था कि तुम हमको पैसा दो, हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और उससे तुमको 15% प्रॉफिट हम देंगे। लेकिन उसके बाद वो कोई प्रॉफिट दिया नहीं है, बस ऐसे ही झूठ बोलते रहा और करोड़ों का ऐसा मामला है, बहुत आदमी लोग का लिया है। और हम लोग क्या है कि बहुत उससे गुजारिश किए, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किए उससे, उसके माँ बाप से, लेकिन सब लोग झूठ बोला, सब लोग फ्रॉड है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। कितने लोगों का होगा वो पैसा? मेरे ख्याल से हमको लगता है ये जो टोटल हमको लगता है 20 करोड़ से ज़्यादा का मामला है और 300 से ज़्यादा देखा जाए तो मानगो थाना में 300 से ज़्यादा कंप्लेन है और इसके खिलाफ, रेहान के खिलाफ? इसके खिलाफ 300 से ज़्यादा कंप्लेन है। अच्छा, रेहान के साथ और भी कोई लोग हैं क्या? हाँ, मतलब जितने हैं सब, जितने दोस्त लोग हैं सब इन्वेस्टर है, ठीक है। वे लोग क्या किए, सब पब्लिक से पैसा उठा करके दिए हैं। करने वाला है जी। ये केरला समाजम में दोनों व्यक्ति जिस पर जो केस किया है, केरला समाजम में साथ पढ़ता था, 20-22 वर्ष का लड़का है। ये दोनों से जब साथ पढ़ता था तो ये कुछ दिन के बाद अपने कुछ दोस्तों को 8 लोगों का ग्रुप बनाया जो एजेंट के रूप में काम करता था। वो विभिन्न क्षेत्रों से पैसा वसूली कर करके कि शेयर मार्केट में पैसा लगेगा, जो भी पैसा लगेगा उसका 20% 30% उसको हर महीना बेनिफिट मिलेगा। ऐसे कर करके ये करीब 6 लोगों के एजेंट के माध्यम से करोड़ों रुपये को वसूली किया है। और उसके बाद ये जब वसूली कर लिया तो ये अपना जब FIR हो गया तो ये फरार हो गया। कहाँ से पकड़ाया है? ये अभी रांची से पकड़ा है, ये भागने की फिराक में था। जब FIR हो गया तो ये भागने की फिराक में था। कितने करोड़ रुपए हैं इसके पास? इसके पास अभी उसके अकाउंट का क्या डिटेल्स निकाला जा रहा है, खंगाला जा रहा है कि क्या थी। तो कितने करोड़ का है मामला? अभी तक 7-8 अकाउंट तो मिल चुका है, नंबर मिला है, अकाउंट नंबर। यानी कितने पैसा इसके पास है लोगों का? लोगों का तो एक जिन्होंने केस किया वो तो 1.5 करोड़ तो खुद अभी दे रहा है कि हम 1.5 करोड़ रुपया इसको करके दिए हैं। तो ये जो 1.5 करोड़ रुपए दिए हैं और भी लोग, जितने लोग हैं जो पैसा दिए हैं, जो भी और पैसा दिए हैं तो वो भी देने की बात, करोड़ों की बात आ रही है करोड़ सामने। की बात क्या कहा इस लड़के ने? एक्सेप्ट किया है, बता रहा है कि हम पैसा दिए हैं। टाटा नगर पार्किंग फायरिंग मामले में कई हिरासत में, ममेरे भाई के बयान पर प्राथमिकी दर्ज। जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन पार्किंग में शुक्रवार रात पार्किंग ठेकेदार नीरज दुबे पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। हालांकि इस घटना में नीरज के कंधे और हाथ में गोलियां लगी। घटना के बाद नीरज को इलाज के लिए TMH में भर्ती करवाया गया था। इधर घटना के बाद नीरज के ममेरे भाई अमन तिवारी के बयान पर टाटानगर रेल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अमन के बयान पर विशाल, आशुतोष, राजा पगला समेत 5 नामजद आरोपी बनाया गया है, जबकि अन्य लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अमन ने पुलिस को बताया कि स्टेशन परिसर में बोतल बंद पानी सप्लाई करने वाले संतोष से उसका विवाद हुआ था। विवाद के बाद संतोष ने ही नीरज पर हमला करने का प्लान बनाया था। सूत्रों की माने तो नीरज स्टेशन पार्किंग के अलावा अन्य धंधों पर भी कब्जा जमाना चाहता था। वह पानी सप्लाई के धंधे पर भी शामिल हो रहा था। यह संतोष को रास नहीं आया, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ। सभी आरोपी गणेश सिंह गैंग के सदस्य हैं। आरोपी राजा हाल ही में टेल्को में रंजीत सरदार की हत्या के आरोप में जेल से जमानत पर बाहर आया है। अपराधियों ने रेकी कर घटना को अंजाम दिया। घटना से थोड़ी देर पहले नीरज दुबे RPF पोस्ट में था। RPF पोस्ट से निकलकर वह पार्किंग की ओर जा रहा था। इसी बीच अपराधियों ने उसका पीछा किया। मौके का फायदा उठाकर अपराधियों ने नीरज दुबे पर फायरिंग कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी पैदल ही मौके से फरार हो गए। इधर घटना के CCTV फुटेज सामने आए हैं, जिसमें अपराधी घटना को अंजाम देकर भागते नजर आ रहे हैं। रेलवे स्टेशन पार्किंग में घटी फायरिंग की घटना के बाद RPF ने शनिवार की सुबह फ्लैग मार्च किया। इस घटना की गूंज RPF जोनल मुख्यालय से लेकर रेलवे बोर्ड तक हुई है। बताया जाता है कि खड़गपुर RPF के सीनियर कमांडेंट आलोक कुमार शुक्रवार देर रात ही टाटानगर पहुंच गए थे। चक्रधरपुर मंडल मुख्यालय का प्रभार अभी नहीं है उनके पास। गोली नीरज दुबे नामक व्यक्ति के को लगने की बात प्रकाश में आई है। वो TMS किया हुआ है, हम लोग बयान लेंगे उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। अब ये विशेष हम जब उनका बयान लेंगे तब पता लगेगा। कितने राउंड गोली चली है, कितना खोखा बरामद? अभी ये खोखा हम लोगों ने देखा है। कितने बजे चली? 3-4 गोली के लगभग 8 बजे, लगभग 8 बजे। नहीं, वो अभी मैं नहीं बता सकता, उसके विषय में नहीं बता पाऊंगा। और सरायकेला खरसावां जिले के आदितपुर थाना क्षेत्र के बेलडी बस्ती में मिला जिंदा बम से बस्ती वासियों में सनसनी फैल गई।
प्रशासन को गुप्त सूचना के आधार पर आदित्यपुर थाना प्रभारी राजन कुमार द्वारा बेल्डी बस्ती सूरज तंतुबाई नामक व्यक्ति के घर पहुंचकर छापेमारी कर तलाशी ली गई, जहां 2 जिंदा बम मिले। बताया जा रहा है कि सूरज तंतुबाई का आपराधिक इतिहास रहा है, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कई राज सामने आने की संभावना है। सीआरपीएफ 157 बटालियन के सहयोग से तुरंत ही जिंदा बम को डिफ्यूज कर दिया गया, जिससे बस्ती वासियों ने चैन और राहत की सांस ली। बस्ती वासियों के अनुसार 12 से 13 दिन पूर्व ही नदी किनारे बेल्डी बस्ती के जुआ अड्डे पर झड़प हुई थी। बस्ती वासियों के अनुसार इस बस्ती का बम से पुराना रिश्ता रहा है। पूर्व में भी स्क्रैप कारोबारी पर इसी बस्ती में छठ के दिन बम से हमला हुआ था। वहीं इस मामले की पुष्टि हरविंदर सिंह ने की और बताया कि कोई बड़ी घटना को अंजाम दिए जाने की तैयारी थी। आदित्यपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक जगह पर जो है कुछ अपराधियों को ने जो है एक्सप्लोजिव कहीं से अरेंज किए हैं और प्लान कर रहे हैं कि क्षेत्र में जो है दोबारा से कुछ घटना को अंजाम दें, अपराधी घटना को, जिससे कि दहशत का माहौल क्रिएट हो और संभवतः उससे वो वसूली या इस तरह का उनकी कोई मंशा रही होगी। तो सूचना के आधार पर जो है रेड की गई और वहां से 2 बम की रिकवरी हुई थी। इसके आधार पर आदित्यपुर में कांड दर्ज किया गया है। उसमें एक आरोपी जो है सूरज तांतुबाई, उनको गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है। सीआरपी की बीडीटी टीम की मदद से जो है उनका विनिष्टीकरण भी किया गया है। इधर बिष्टुपुर थाना अंतर्गत धतकेडी स्थित एक वैरायटी स्टोर में चोरों ने चोरी करने का प्रयास किया। इसकी सूचना दुकान संचालक मोहम्मद अशफाक को तब हुई जब वे शनिवार सुबह दुकान खोलने पहुंचे। उन्होंने पाया कि दुकान में लगे ताले को तोड़ने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा दुकान के पीछे और छत में लगे एस्बेस्टस को भी तोड़ने का प्रयास किया गया है। हालांकि दुकान में किसी तरह की चोरी नहीं हो पाई है। अशफाक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इधर सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। संचालक अशफाक ने बताया कि वह जब सुबह दुकान खोलने पहुंचा तो देखा कि दुकान के शटर को उठाने का प्रयास किया गया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में देखने से पता चला कि चोर 2 की संख्या में थे। लगभग सुबह के 2:30 बजे 2 की संख्या में चोर दुकान में चोरी करने पहुंचे थे। चोर घटना को अंजाम देने में नाकाम रहे। मामला ये है कि रात में चोरी करने की कोशिश किया गया है। भोर का टाइम में मेरा वैरायटी स्टोर है, बगल में चिकन दुकान भी है, लाखों का सामान है, मेरे पास फ्रिज है, बगल में भी लाखों का सामान रहता है। और लेकिन कामयाब तो नहीं हुआ। ये हालत देखिए, पत्थर भी घंटों कोशिश किया है लोग तोड़ने का, लेकिन तोड़ नहीं पाया। ऊपर भी चढ़ा है, टीना को भी डेढ़ सड़ किया है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। स्थानीय लोग देखा है, अज्ञात कौन चोर है पता नहीं। पता चला कितना बजे प्रयास किया? करीब वो 2:30 से 3 बजे के बीच मेरा मामला है। राजनगर थाना क्षेत्र के नेटो गांव के समीप शुक्रवार की शाम एक बुजुर्ग सोनू महतो पर एक जंगली भालू ने हमला कर दिया। वहीं घायल बुजुर्ग शनिवार की सुबह इलाज के लिए राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा। बताया जा रहा है कि नेटो गांव से कुछ ही दूर पर एक तालाब है, जिसके पीछे जंगल जाने का रास्ता है, जहां शुक्रवार की शाम सोनू महतो बकरियों के लिए पत्ती चुनने गया था। इस दौरान एक जंगली भालू अचानक से उसके ऊपर हमला कर दिया। भालू ने बुजुर्ग को जमीन में गिराकर पैर पर अपना दांत जड़ दिया। वहीं बुजुर्ग ने अपना हिम्मत ना हारते हुए अपनी जान बचाने के लिए लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़ी से जैसे ही उस पर वार किया, भालू उसका पैर छोड़ जंगल की ओर भाग गया। वहीं भालू के हमले ने सोनू महतो के पैर को बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिसके बाद लंगड़ाए हुए वह घर पहुंचा। इस बात की जानकारी मिलने पर गांव में भय का माहौल बन गया। वहीं सोनू महतो शनिवार की सुबह राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर इलाज करवाया। जंगली भालू के हमले से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। কি হয়েছিল তোর আগে? একদিন ভালো চেপাইছে। ভালু চাবাইছে? কি করি? পালানতে ছাগলের বেড়াছিলেন। আচ্ছা। মানে বুদাটার সামনেই ছিল, আমি পাশে গেলে এখন আর বাতাই একদম বাইরে গেল। আচ্ছা। কি ঝাপটা মারি করে পালাই গেল? ঠেলে উল্টাই দিল। আর চাবলাই দিল, বুড়িয়াটাই কানটাই ছিল। বুড়িয়াটাই এমন যেমন পিটে আনতে দিল, পালাই নিল। वहीं एमजीएम अस्पताल परिसर में नशे की हालत में युवक ने किया हंगामा। होमगार्ड के जवानों ने मामले को शांत कराया। एमजीएम अस्पताल परिसर में नशे के हालत में युवक ने जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे होमगार्ड के जवानों ने मामला को शांत कराया।
और वजह ये थी कि वो 2-2.5 घंटा से कम पीपल के पेड़ के नीचे वो शायद कुछ नशीली पदार्थ खाकर सोया हुआ था। उसको उठाने की कोशिश किया गया, मालूम हुआ टेन खाया है। और इसके बाद में वो आया, गाली गलौज कर रहा था, जिसके कारण उसको बाहर किया गया। लेडीज़ को भी गाली गलौज करने लगा, जिसके कारण जो है कि हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। कहाँ का था कुछ पता चल रहा है? ये पता चला ही बंगाल का है। तो यहाँ कैसे घुस गया? यहाँ आया, उसके कोई परिजन यहाँ एडमिट हैं। बोला? जी हाँ। ये मतलब ये नशा करके था? हाँ, नशा पूरा किया हुआ है। वो टेन या क्या खाता होता है वही सब खाया। तो महिला लोग को गाली गलौज भी? हाँ, महिला गाली गलौज करने के कारण हमारा जवान जो है उसको थोड़ा हल्का बल प्रयोग किया, उसको पिटाई किया। हाँ, पिटाई। फिर क्या समझाया उसको? उसको समझाया है, बाहर निकला है, अभी बाहर में भी चिल्ला रहा है। भगाया उसको? हाँ, बाहर भगा दी, गेट से बाहर कर दिए। मामला अभी शांत। आजाद नगर बारिश कॉलोनी स्थित रोड नंबर 4 में जर्जर सड़क और नाली से जनमानस परेशान, प्रशासन से लगाई गुहार। आजाद नगर बारिश कॉलोनी स्थित रोड नंबर 4 में जर्जर सड़क और नाली से लोग काफी परेशान हैं। इस संबंध में स्थानीय लोगों द्वारा एमएनएससी को मांग पत्र सौंपा गया, बावजूद मामला जस का तस बना हुआ है। हालत सीरियस हो जाता है तो आप उसको रोड पे लेके जा नहीं पाते हैं, रास्ते में ही फंस जाते हैं। पानी का, कीचड़ का, हर चीज का दिक्कत है, कोई चीज का सहूलत नहीं है। रोड भी खराब है? रोड भी खराब है, बहुत बेतरीका है। नमाजियों को बहुत दिक्कत है, हम लोगों सभी को दिक्कत है, पूरी पब्लिक को दिक्कत है। पेशेंट लोग को भी लेके जाना? पेशेंट को लेके जाना तो बड़ा ही दिक्कत है, गाड़ी ऑटो जल्दी पार नहीं हो पाती है। रोड पूरा टूटा हुआ है? बहुत रोड टूटा हुआ है, हम लोग बहुत परेशान हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि रोड भी सही से बने, नाली का सुविधा हो, और प्लस हम लोग का घर तक पाइप बिछे। पाइप हम लोग का यहाँ से लेके गया, हम लोग इतना पैसा खर्चा करके गए। पाइप, नल का पाइप जो सिर्फ लास्ट स्टॉप यहीं तक है, और हम लोग अपना पाइप, पर्सनल पाइप ले लेके इतना दूर तक लेके गए। क्या क्या परेशानी है यहाँ? जैसे बहुत परेशानी है। ये देखिए, घर बन रहा है, किसी का घर बन रहा है, बालू आ रहा है, ईटा, ट्रक आया, दबा दिया, फट गया, और फिर परेशानी। अभी बनेगा, फिर एक हफ्ते बाद फिर परेशानी। यहाँ 12 महीना ऐसे ही। रोड का क्या हाल है? रोड भी देखिए, आप तो देख ही रहे हैं, उसमें अपना पर्सनल सब मिट्टी राखड़ लाके डाल दे रहे हैं। रोड भी चाहते कि बन जाए सही से, और नाली का भी सुविधा होना चाहिए। इधर गोविंदपुर में स्वास्थ्य सहिया गिरकर हुई बेहोश, एमजीएम में इलाज में आनाकानी हुआ हंगामा। गोविंदपुर में स्वास्थ्य सहिया गिरकर घायल हो गई। घटना की सूचना मिलने पर अन्य स्वास्थ्य सहियाओं ने उसे इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती करवाया, जहां इलाज में आनाकानी करने पर जमकर हंगामा हुआ। आज आयुष्मान कार्ड बनाने गई थी मम्मी, वहाँ बनाते बनाते चक्कर आ गया था, और वहाँ पे क्या हुआ ये हमको नहीं पता, बट चक्कर आया तो आंटी कॉल की तो हम लोग गए थे। क्या बताए, गिर गई क्या? हाँ, पूरा सर फूला हुआ है, तब हड्डी पूरा मतलब कमर का गिर गई मम्मी। हाँ, उसके बाद वहाँ से हम लोग सदर लेके गए हैं। सदर लेके गए तो वो लोग भी इधर उधर किए, मतलब पूरा अच्छे से इलाज, ना ही डॉक्टर देखें, बस सीटी स्कैन लिख दिए, और फिर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड जो भी लिखना था लिख चुके हैं। यहाँ आए तो यहाँ का क्या प्रॉब्लम हो रहा है? यहाँ पे भी वही, उतना देर तक पहले तो खड़ा करके रख दिए, उसके बाद अभी एडमिट लिख दिए हैं, पर अभी कुछ नहीं, बेड उड मिला? कुछ नहीं, ऐसी बैठी है लेकर आप लोग। वहाँ से यहाँ एमजीएम लेके आने के बाद आयुष्मान कार्ड का सुपरिटेंडेंट सर के पास गए, वो सर भी नहीं मिले। उसके बाद आयुष्मान ऑफिस में गए, आयुष्मान ऑफिस में आयुष्मान कार्ड सब लोड हो गया। उसका वो लोग हमको रजिस्टर दिए, बोले जाके डॉक्टर से लिखवा लीजिए। डॉक्टर से लिखवा लिए, अभी वो लोग सिस्टर रख दी साइड में। हम बोले मेरा पेशेंट का हालत देखिए गंभीर होते जा रहा है, तो उसको देखना पड़ेगा ना, पहले आप लोग दे दीजिए। तो फिर डॉक्टर से आके पूछो तो डॉक्टर बोले हमको इसका बारे में नहीं जानकारी है। तो हम लोग और कितना देर इंतजार करेंगे? कितने घंटे से यहाँ पर पड़े हैं? हम लोग 3 घंटा हो गया। कोई देख रेख सही से यहाँ भी नहीं हो रहा? नहीं, स्वास्थ्य सहिया है सारे। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। मेहरबान, कदरदान, साहिबान, ये है IIFL फाइनेंस का गोल्ड लोन मेला मेरी जान। यहाँ जो भी आएगा छप्पड़ फाड़ के ले जाएगा, यही है सीधी बात जनाब। सिर्फ गोल्ड लोन नहीं, एक नई कार या कुछ और भी शानदार ले जाएगा। आ गया है IIFL फाइनेंस गोल्ड लोन मेला, क्योंकि यहाँ सिर्फ गोल्ड लोन नहीं, खुशियाँ बरती है। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC,
quality control inspector, electrical technician, house and plant CCTV camera and fire alarm, TIG and arc welding, high pressure, X-ray quality 6G position, fire and safety engineering, mobile crane, JCB, excavator, tower crane, grader operator, HVAC and air condition technician। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। उषा इंटरप्राइजेज सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का कंप्लीट शोरूम। आपके शहर जमशेदपुर का पहला शोरूम जो वर्षों से आपके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करता आ रहा है और आगे भी उषा इंटरप्राइजेज अपने सभी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को आपके लिए ऐसे ही बनाए रखेगा। हमारे यहाँ आपको सभी प्रकार के रेफ्रिजरेटर, AC, LED, माइक्रो ओवन, फैन, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, मैट्रेस और फर्नीचर की एक बड़ी रेंज देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज फर्नीचर का भी ऑर्डर लिया जाता है। हमारा पता उषा इंटरप्राइजेज, न्यू काशीडी नियर जंबो टावर, भालूबासा, जमशेदपुर और धतकीडी मेन रोड मार्केट एरिया, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर 9431120452 और 7903907199। जमशेदपुर में खुला पहला लखनवी चिकनकारी सूट का एक्सक्लूसिव शोरूम। चिकन की कला अब लखनऊ शहर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब यह लखनऊ से निकलकर आपके शहर जमशेदपुर भी पहुंच चुका है। जी हाँ, जमशेदपुर के रोड नंबर 14 जवाहर नगर में खुला है शहर जमशेदपुर का पहला चिकनकारी एक्सक्लूसिव शोरूम गुलमोहर फैशन। गुलमोहर फैशन में आपको मिलेगा लखनवी चिकन एवं चिकनकारी का पूरा रेंज, वो भी एक ही शोरूम में। तो अगर आप भी चिकनकारी के शौकीन हैं तो आज ही जाएं रोड नंबर 14 गुलमोहर फैशन में। विकास ज्वेलर्स सोने और चांदी की बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श। विकास ज्वेलर्स त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस रमजान सोने की खरीद पर पाए पूरे 2000 रुपए की छूट। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आए और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाए। साक्षी के अलावा अब हमारा दूसरा ब्रांच मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड में भी उपलब्ध। तो आज ही अपने नजदीकी विकास ज्वेलर के ब्रांच पर आए और आकर्षक कीमत पर सोना अपने घर ले जाए। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने साक्षी बाजार जमशेदपुर और ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18 रहमान हॉल के सामने मानगो जमशेदपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 8210142170। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। झारखंड खतियानी मोर्चा का जिला स्तरीय बैठक संपन्न। आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीट से प्रत्याशी उतारने का ऐलान। झारखंड खतियानी मोर्चा का जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया। जिला स्तरीय बैठक था जिसमें तमाम यहाँ के प्रखंड स्तर के लोग आए और चिंतन मंथन किया गया। और ये जो झारखंडी खतियानी मोर्चा बना है और ये जो है ना, ये आगामी 2024 में चुनाव लड़ने की जो रणनीति बन रही है इसका विकल्प है। ये तमाम आंदोलन शुरू हुआ आज से 1.5 साल 2 साल पहले। धनबाद से शुरू हुई, भाषा के आंदोलन शुरू हुआ, खतियानी
आंदोलन में परिणत हुआ और आज जो है ना देखते देखते आज एकदम एक्शन ओरिएंटेड संगठन चालू हो गया। नौजवान अभ्यर्थी लोग, जनप्रतिनिधि, चाहे झारखंड के एमपी हो, उनका स्ट्रेटेजी 14 एमपी को उनको कहना है स्थानीय नीति के संदर्भ में उनकी क्या व्यू है, क्या नियत है, क्या नीति है। इधर सरायकेला जिला के गांव से लेकर शहर तक दूध में मिलावट को लेकर प्रशासन हुआ सतर्क। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी आदित्य सिंह के नेतृत्व में रांची से आई टीम टी स्टॉल, होटल, खटाल से लेकर डेयरी तक पहुंची और उत्पादित दूध के नमूने संग्रह किया। खाद्य सुरक्षा टीम स्थानीय जगमोहन दास, राजेश साहू के खटाल में भी पहुंची एवं दूध के नमूने संग्रह किया। जानकारी के मुताबिक टीम गम्हरिया प्रखंड स्थित सुधा डेयरी पहुंची, लैब की स्थिति का मुआयना किया एवं उत्पादित दूध के नमूने को संग्रह किया। फिर चांडिल के चौका स्थित अमूल डेयरी में भी टीम पहुंची और उत्पादित दूध के नमूने का संग्रह लिया। टीम को करंडी में ओसम डेयरी बंद मिला। खाद्य सुरक्षा टीम जिला अंतर्गत विभिन्न टी स्टॉल, होटल भी पहुंची और ऑन द स्पॉट दूध के नमूने की जांच की। खाद्य सुरक्षा टीम में प्रभारी खाद्य निरीक्षक गणपत महतो, संतोष साहू, कार्तिक महतो, तरुण महतो के अलावे रांची खाद्य जांच प्रयोगशाला के लैब असिस्टेंट स्नेहा, एलेक्स, राहुल टीम में शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक खटाल एवं डेयरी से संग्रह किए गए दूध के नमूने जांच हेतु रांची भेजे गए हैं। कोल्हान के पूर्व आयुक्त विजय कुमार सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक जितना विकास होना चाहिए था नहीं हुआ। टाटा कंपनी और सरकार को काफी ध्यान देने की जरूरत है। मुझे लगता है कि विधायक सांसद ने भी ध्यान नहीं दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि टाटा कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों का सबसे बड़ा योगदान है। 15 से 20 किलोमीटर दूर से मजदूर काम करने के लिए शहर आते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा, पानी, बिजली, सड़क आदि की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद भी जितना विकास होना चाहिए था नहीं हुआ। सांसद, विधायक भी जिम्मेदार है जिन्होंने अपना दायित्व नहीं निभाया। यदि ध्यान दिए रहे होते तो आज ग्रामीण क्षेत्रों में काफी विकास दिखता। वहीं भीषण गर्मी में मानगो क्षेत्र में बिजली की जो समस्या आ रही है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द निदान किया जाए ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। दिनों मैंने देखा है क्षेत्र भ्रमण के दौरान कि शहर तो बहुत ही अच्छा है, टाटा ने बहुत अच्छे तरह से मैनेज किया है यहाँ पानी, बिजली इत्यादि का। पर शहर के बाहर, जैसे आप शहर से बाहर निकलते हैं, म्यूनिसिपल एरिया हो या नॉन म्यूनिसिपल एरिया हो, जो देहात है, वहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। और मेरा अपना पर्सनल विचार है कि इस पर टाटा और सरकार दोनों को ही विशेष ध्यान देना चाहिए। दोनों कोलैबोरेट भी हो सकता है और दोनों को मिलकर उन क्षेत्रों का विकास करना चाहिए, कम से कम 15-20 किलोमीटर के रेडियस में इस शहर का। टाटा का ये दायित्व भी बनता है क्योंकि आज जो टाटा का प्रोडक्शंस है उसमें बहुत बड़ा रोल बाहर से जो 15-20 किलोमीटर के मजदूर आते हैं और यहाँ काम करते हैं, उनका काफ़ी बड़ा रोल है। इसलिए टाटा का मोरल दायित्व बनता है कि वो उस क्षेत्र को भी विकसित करें। वहाँ का पानी की सुविधा, शिक्षा की बेसिक सुविधा, साथ ही साथ सड़क है और ओवरऑल जीवन पद्धति उनकी और विकास उनका हो सके, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, खासकर टाटा को, और सरकार को उसमें भरपूर सहयोग देना चाहिए। और ये मुझे आश्चर्य लगता है कि इतने साल के बाद भी, आज़ादी के, अभी तक उन क्षेत्रों का विकास हो नहीं पाया है। और इसके लिए तो मेरा अपना पर्सनल विचार है कि इसके लिए यहाँ के राजनीतिक यथा आप समझ लीजिए कि सांसद हैं, विधायक हैं, जो इतने वर्षों से शायद नेग्लेक्ट करते रहे या विशेष ध्यान नहीं दे पाए, और उसके वजह से भी यदि वो ध्यान दिए होते तो ये आज की स्थिति जो इतनी खराब है उतनी खराब तो कम से कम ना होती। पुराना कोट के समीप गुरु अर्जुन देव सिंह जी के शहादत दिवस पर छबील का किया गया आयोजन। पुराना कोट के समीप गुरु अर्जुन देव सिंह जी के शहादत दिवस पर छबील का किया गया आयोजन। मेरा नाम अवतार सिंह हुआ, अवतार सिंह लोकल है, और यहाँ पर हम लोग गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस मना रहे हैं। आज हम लोग पुराना कोट के जितने परिसर के अधिवक्ता और वेंडर है, जो भी संख्या में हम लोग हैं, सब मिलजुल के हम लोग यहाँ पर छबील लगाए हैं ताकि गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस मनाया जाए और हम लोग का सभी का सुख शांति समेत हो सके, इसलिए हम लोग जनापालिका व्यवस्था की। और जुगसलाई में झारखंड शनि शांति यज्ञ का भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के सुख और शांति के लिए आज जुगसलाई में भव्य झारखंड शनि शांति यज्ञ का आयोजन किया गया।
जिसमें तमाम पार्टी के नेता, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी आदि लोग कार्यक्रम में पहुंचे और भगवान शनि से अपना आशीर्वाद भी लिया। वहीं भक्ति भजन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मैं चाहता हूँ कम से कम हमारे नेतागण को और हमारे सारे लोग को भगवान माँ सरस्वती शनिदेव महाराज न्यायाधीश है और सबको शांति रखे और किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हो और हम तरक्की करें। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। गम्हरिया थाना पुलिस ने लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मानगो में स्टॉक ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी, ठग रांची से गिरफ्तार। टाटा नगर पार्किंग फायरिंग मामले में नीरज दुबे पर जानलेवा हमले में कई शातिर लोग गिरफ्तार। और सरायकेला खरसावां जिले के आदितपुर थाना क्षेत्र में जिंदा बम बरामद, बस्ती वासियों में सनसनी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।